भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक कट्टकथा प्रथम भाग। इसमें आगे हैं कृषि बीज वपनोत्सव। राजा ने बोधसत्व के लिए उत्तम रूप वाली सब दोषों से रहित धाइयाँ नियुक्त की। बोधसत्व अनंत परिवार तथा महती शोभा और श्री के साथ बढ़ने लगे। एक दिन राजा के यहाँ खेत बोने का उत्सव था। उस उत्सव के दिन लोग सारे नगर को देवताओं के विमान की भांति अलंकृत करते, सभी दास गुलाम और नौकर आदि नए वस्त्र पहन गंधमाला आदि से विभूषित हो राजमहल में इकट्ठे होते थे। राजा को 1000 हलों की खेती थी, लेकिन उस दिन बैलों की रस्सी की जोत के साथ एक कम 800 सभी रुपैले हल थे। राजा का हल रत्न सुवर्ण जटित था। बैलों के सींग और रस्सी कोड़े भी सुवर्ण खचित ही थे। राजा बड़े दल बल के साथ पुत्र को भी ले वहां पहुंचा। खेती के स्थान पर सघन पत्र की छाया वाला एक जामुन का वृक्ष था। उसके नीचे कुमार की सैया बिछाई गई, ऊपर सुवर्ण तार खचित बितान लगाया गया। उसे कनात से घिरवा पहरा लगवा दिया गया। फिर सब अलंकारों से अलंकृत हो अमात्य गण सहित राजा हल जोतने के स्थान पर गया। वहाँ उसने सुनहरे हल को पकड़ा। अमात्यों ने अन्य एक कम 800 रुपैले हलों को और कृषकों ने शेष दूसरे हलों को पकड़कर वे इधर उधर जोतने लगे। राजा इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आता था। वहाँ बड़ी भीड़ थी, बड़ा समारोह था। बोधसत्व को घेर कर बैठी धाइयाँ राज की उत्सव देखने कनात के भीतर से बाहर चली आईं। बोधसत्व इधर उधर किसी को न देख शीघ्रता से उठ श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे प्रथम ध्यान प्राप्त हो गई। धाइयों ने खाद्य भोज में लगे रहकर कुछ देर कर दी। सभी वृक्षों की छाया वृत्ताकार हो गई। धाइयों ने आर्यपुत्र अकेले हैं कह जल्दी से कनात उठा। अंदर घुसकर बोधसत्व को सैया पर आसन मारे बैठा देखा। उस चमत्कार को देख उन्होंने जाकर राजा से कहा, देव कुमार इस तरह बैठा है। अन्य सभी वृक्षों की छाया लंबी हो गई है, लेकिन जामुन के वृक्ष की छाया गोलाकार ही खड़ी है। राजा ने वेग से उस चमत्कार को देखा। तात, यह दूसरी बार तेरी वंदना है कह पुत्र को प्रणाम किया। गौतम का चरित्र यौवन प्रवेश। क्रमशः बोधसत्व 16 वर्ष के हुए। राजा ने बोधसत्व के लिए 3 ऋतुओं के लिए अनुकूल 3 प्रासाद निर्मित करा दिए। उनमें एक 9 तल का, दूसरा 7 और तीसरा 5 तल का था। 40,000 नाट्य करने वाली स्त्रियों को नियुक्त किया। बोधसत्व अप्सराओं के समुदाय से घिरे देवताओं की भांति अलंकृत नटियों से परवृत स्त्रियों द्वारा बजाए गए वाद्यों से सेवित महासंपत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुओं के क्रम से उतने ऋतुओं के अनुकूल प्रासादों में विहार करते थे। राहुल माता देवी इनकी अग्र महेशी पटरानी थी। वह इस प्रकार महासंपत्ति का उपभोग करते समय एक दिन बोधसत्व की जात बरादरी में ऐसी बात चली, सिद्धार्थ क्रीड़ा में ही रत रहता है, किसी कला को नहीं सीखता, युद्ध आने पर क्या करेगा। राजा ने बोधसत्व को बुलाकर कहा, तात, तेरे सगे संबंधी कहते हैं कि सिद्धार्थ किसी कला को न सीखकर केवल खेलों में ही लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित समझाते हो? देव, मुझे शिल्प सीखने के लिए कुछ शेष नहीं। मेरा शिल्प देखने के लिए नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि आज से 7वें दिन में जात वालों को अपना शिल्प कर्तव्य दिखाऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। बोधसत्व ने अक्षण वेद बाल वेद जानने वाले धनुर्धारियों को एकत्रित कर लोगों के मध्य अन्य धनुर्धारियों से भी विशेष श्रेष्ठ 12 प्रकार के शिल्प कला जात बिरादरी वालों को दिखलाए। इनका विस्तार सरभंग जातक में आए वर्णन के अनुसार जानना चाहिए। तब बोधसत्व के सगे संबंधियों की शंका दूर हुई।
4 पूर्व लक्षण। एक दिन बोधसत्व ने सारथी को बुलाकर उपवन देखने की इच्छा से रथ लाने के लिए कहा। उसने अच्छा कह महार्घ रथ उत्तम रथ को सभी अलंकारों से अलंकृत कर कमल पत्र सदृश 4 मंगल सिंधु देशी घोड़ों को जोत बोधसत्व को सूचना दी। बोधसत्व देव विमान सदस्य रथ पर चढ़कर उपवन की ओर चले। देवताओं ने सोचा सिद्धार्थ कुमार के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय समीप है, हम इससे पूर्व लक्षण दर्शित करें। जराजीर्ण वृद्धजन। सो उन्होंने एक देवपुत्र को जरा से जर्जरित, टूटे दांत, पके केश, टेढ़े झुके शरीर, हाथ में लकड़ी लिए कांपता हुआ करके दिखलाया। उसे केवल बोधसत्व और सारथी ही देखते थे। तब बोधसत्व ने महापदान सूतश में आए वर्णन अनुसार सारथी से पूछा, सौम्य यह कौन है? इसके केस भी औरों के समान नहीं। और सारथी का उत्तर पावे, अहो धिक्कार है जन्म को, जहाँ जन्म लेने वाले को ऐसा बुढ़ापा हो। सोचते हुए उदास हो वहाँ से लौट आया। देव बूढ़े आदमी को देखकर, भविष्य वक्ताओं ने बूढ़े आदमी को देखकर प्रवज्जित होगा कहा था। सोच राजा ने, इसलिए मेरा नाश मत करो, पुत्र के लिए शीघ्र ही नृत्य तैयार करो। भोगते हुए प्रवज्जा का ध्यान न आया। क्या पैरा और बढ़ाकर चारों दिशाओं में आधे योजन तक करवा दिया। व्याधिग्रस्त जन। फिर एक दिन बोधसत्व उसी प्रकार उद्यान जाते हुए देवताओं द्वारा निर्मित रुग्ण पुरुष को देख पहले की भांति पूछ शोकाकुल हृदय प्रासाद में लौट आए। राजा ने भी पूछकर पहले की भांति खिन्न चित्त हो पहरे को फिर बढ़ाकर चारों ओर 5 योजन तक का कर दिया। मृत पुरुष। पुनः एक दिन बोधसत्व उसी प्रकार उद्यान जाते हुए देवताओं द्वारा निर्मित मृत पुरुष को देख पहले की भांति पूछ उदास हो फिर प्रासाद में लौट आए। राजा ने भी पूछकर पहले की भांति खिन्न चित्त हो पैरे को फिर बढ़ाकर चारों ओर 1 योजन तक का कर दिया। प्रवज्जित सन्यासी। पश्चात एक दिन फिर उद्यान जाते हुए बोधसत्व ने देवताओं द्वारा निर्मित भली भांति वस्त्र पहने चीवर से भले प्रकार ढके एक प्रवज्जित सन्यासी को देखकर सारथी से पूछा, सौम्य यह कौन है? अभी बुद्ध प्रकट नहीं हुए थे, इसीलिए सारथी को प्रवज्जित अथवा प्रवज्जा के गुणों के बारे में कुछ मालूम न था। लेकिन देवताओं की प्रेरणा से सारथी ने यह प्रवज्जित है क्या प्रवज्जितों के गुण वर्णन किया। बोधसत्व प्रवज्जा में रुचि उत्पन्न कर उस दिन उद्यान गए। यहाँ पर दीर्घ भाणकों का मत है कि बोधसत्व ने चारों पूर्व लक्षणों निमित्तों को एक ही दिन देखा। पुत्र जन्म। बोधसत्व ने उद्यान में दिन भर विनोद कर सुंदर पुष्करणी में स्नान किया। सूर्यास्त के समय सुंदर शिलापट्ट पर अपने को आभूषित कराने की इच्छा से बैठे। उस समय इनके परिचारक नाना रंग के दुसाले, नाना भांत के आभूषण, माला, सुगंधित उपटन लेकर चारों ओर से घेर कर खड़े थे। उसी समय इंद्र का आसन गर्म हुआ। उसने कहा, कौन मुझे इस सिंहासन से उतारना चाहता है? सोचते हुए बोधसत्व के अलंकृत होने का काल देखकर विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, सौम्य। विश्वकर्मा, आज आधी रात के समय सिद्धार्थ कुमार महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग करेंगे। यह आज का उनका अंतिम श्रृंगार है। उद्यान में जाकर महापुरुष को दिव्य अलंकारों से अलंकृत करो। उसने अच्छा कह देव बल से उसी क्षण आकर बोधसत्व के जामासाज के सदृश ही रूप धारण कर जामासाज के हाथ से दुसाला ले बोधसत्व के सिर पर बांधा। उसके हाथ के स्पर्श से ही बोधसत्व जान गए कि यह मनुष्य नहीं कोई देवपुत्र है। पगड़ी से सिर को वेष्टित करते ही सिर में मुकुट की रत्नों की भांति एक सहस्र दुसाले उत्पन्न हुए। सिर छोटा और दुसाले बहुत, इसकी शंका न होनी चाहिए, क्योंकि उनमें सबसे बड़े दुसाले का वजन ही श्यामलता के पुष्प सम था और दूसरे तो कुतुम्बक पुण्य के ही बराबर थे। बोधसत्व सिर किंजल्क युक्त कुय्यक फूल के समान था।
उनके सब आभूषणों से आभूषित हो गीत तालज्ञ सब ब्राह्मणों द्वारा अपनी अपनी प्रतिज्ञा का प्रदर्शन कर लेने पर जय हो आदि वचनों से तथा सूतमा गधों द्वारा नाना प्रकार के मंगल वचनों तथा स्तुति घोषों से सत्कृत हो बोधसत्व सर्वालंकार विभूषित उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। पुत्र राहुल का जन्म। उसी समय राहुल माता ने पुत्र प्रसव किया। सुन महाराज शुद्धोधन ने आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को यह शुभ समाचार सुनाओ। बोधसत्व ने उसे सुन कहा, राहु पैदा हुआ, बंधन पैदा हुआ। राजा ने, मेरे पुत्र ने क्या कहा पूछ। उसे सुन कहा, अब से मेरे पोते का नाम राहुल कुमार हो। बोधसत्वी रथ श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ महान यश अति मनोरम शोभा तथा सौभाग्य के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय प्रासाद के ऊपर बैठी कृषा गौतमी नामक क्षत्रिय कन्या ने नगर की परिक्रमा करते हुए बोधसत्व की रूप शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्न तथा हर्ष से यह उद्गान कहा, परम शांत है वह माता, परम शांत है वह पिता, परम शांत है वह नारी जिसका इस प्रकार का पति हो। बोधसत्व ने यह सुना तो सोचा, यह कह रही है कि इस प्रकार का रूप देखने वाली माता का हृदय परम शांत होता है, पिता का हृदय परम शांत होता है, पत्नी का हृदय परम शांत होता है। किसके शांत होने पर हृदय परम शांत होता है? तब रागादि क्लेशों मलों से विरक्त होते हुए बोधसत्व को यह विचार हुआ कि राग अग्नि के शांत होने पर परम शांति होती है, द्वेष अग्नि तथा मोह अग्नि के शांति होने पर परम शांति होती है, अवमान मिथ्या विचार दृष्टि आदि सभी मलों विकारों के उपशमन होने पर परम शांति होती है। यह मुझे प्रिय वचन सुना रही है। मैं निर्वाण को ढूंढ रहा हूँ। आज ही मुझे गृहवास छोड़ निकलकर प्रवज्जित हो निर्वाण की खोज में लगना चाहिए। यह इसकी गुरु दक्षिणा हो। कह उन्होंने अपने गले से 1 लाख का मुक्ताहार उतार कृषा गौतमी के पास भेज दिया। सिद्धार्थ कुमार ने मेरे प्रेम में बद्ध होकर उपहार भेजा है, सोच वह बड़ी प्रसन्न हुई। बोधसत्व भी अति श्री सौभाग्य सहित अपने प्रासाद में जा सुंदर सैया पर लेट रहे। उसी समय सभी अलंकारों से विभूषित नृत्य गीत आदि में दक्ष देव कन्या समान परम सुंदरी स्त्रियों ने अनेकश वाद्यों को ले कुमार को घेर कर खुश करने के लिए नृत्य गीत और वाद्य आरंभ किया। बोधसत्व रागादि मलों विकारों से विरक्त चित्त होने के कारण नृत्य आदि में रत न हो थोड़ी ही देर में सो गए। उन स्त्रियों ने सोचा, जिसके लिए हम नृत्य आदि करती हैं वह ही सो गया, अब हम क्यों कष्ट करें, इसलिए वह अपने अपने वाद्यों को साथ लिए ही सो गई। उस समय सुगंधित तेल पूर्ण प्रदीप जल रहे थे। बोधसत्व जाग कर पलंग पर आसन मारकर बैठ गए। उन्होंने वाद्य भांडों को साथ ही लिए सोई उन स्त्रियों को देखा। उनमें किन्हीं के मुंह से कफ और लार बहकर उनका शरीर भीग गया था। कोई दांत कटकटा रही थी, कोई खांस रही थी, कोई बड़बड़ा रही थी। किन्हीं के मुंह खुले हुए थे, किन्हीं के वस्त्र हटे होने से अति घृणात पादक गुहा स्थान दिखाई दे रहे थे। उन स्त्रियों के इन विकारों को देखकर वह अत्यंत दृढ़तापूर्वक काम भोगों से विरक्त हो गई। उन्हें वह सुअलंकृत इंद्र भवन सदृश महाभवन सड़ती हुई नाना प्रकार की लाशों से पूर्ण कच्चे शमशान की भांति मालूम हुआ। तीनों ही भव संसार जलते हुए घर की भांति दिखाई पड़े। हा कष्ट, हा शोक, ऐसी आह निकल पड़ी। उस समय उनका चित्त प्रवज्जा के लिए अत्यंत आतुर हो गया। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।